हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12 चैप्टर हमारा 13 है, प्रायिकता। इसकी प्रश्न वाले आज हम 13.2 को हल करेंगे। इससे पहले हमने जो है इस 13.2 का जो है पार्ट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 12 तक हल किए थे, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और देखिए, ये प्रश्नावली जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, क्योंकि प्रायिकता चैप्टर से, एक अकेले चैप्टर से लगभग 10-12 नंबर का जो है क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलना है, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसका लिंक आपको पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरे पार्ट को हम यहाँ से आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए इसमें ये क्या रहा 13वां क्वेश्चन। दो गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती है। बिना प्रतिस्थापित किए मतलब यानी निकाल के उसमें रख दिया थी। पहले हमने एक गेंद निकाली, फिर उसमें दोबारा उसे उसी में रख दी। प्रतिमान दोबारा, स्थापित माना रखना, दोबारा रखे। बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती हैं। बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंद हैं, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों गेंदें लाल हों, प्रथम काली दूसरी लाल हो, एवं एक काली दूसरी लाल हो। साइड रखते हैं एनसीईआरटी, आ जाते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। इसमें क्या देखिए, दो बॉक्स है हमारे पास, दो गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित, एक बॉक्स ही है। इसमें कितनी है, 10 कितनी है काली, ये 10 कितनी है काली, ठीक, और 8 है लाल, 8 लाल है। तो यहाँ पर देखिए काली गेंद कितनी, काली गेंद हम काली गेंद कितनी है हमारे पास 10, और लाल गेंद है हमारे पास कितनी है 8, और कुल गेंद कितनी हो जाएंगी भाई, कुल गेंद हो जाएंगी हमारे पास ये कितनी 8, 10, 18 गेंद कुल हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए ये कह रहा है कि दोनों गेंद के लाल हों। प्रायिकता ज्ञात करनी पहले पार्ट में कि दोनों गेंद कैसी हों, लाल हो। तो हम ज्ञात हमें पहली गेंद के लाल होने की प्रायिकता, पहली गेंद के लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। कुल लाल गेंद कितनी है 8 गेंद हमारे पास, और कुल गेंद कितनी है टोटल 18 गेंद है। तो इसे हम कितने लिख सकते हैं, 4 से काटेंगे, 2 से काट देंगे, यानी 10 लाल और 8 18 गेंद है। कुल लाल गेंद पहले निकाली हमने, पहले कुल लाल गेंद, लाल कितनी है 8, यानी 8 और 18, 2 से काटो, 2 चौका 8 और 2 नाम 18, तो कितने आ गए 4/9। और दूसरी गेंद, ये गेंद हमने निकाली, अब इस गेंद को दोबारा इस बॉक्स में रख दिया। अब निकालें दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता, ये दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता ये भी कितनी आई, ये 8/18, क्योंकि ये पहली गेंद हमने निकाली थी, तो उसे निकाल फिर दोबारा बॉक्स में रख दिया, तो गेंद की संख्या इतनी की इतनी रही उसमें। तो ये भी कितना आ जाएगा, 2 चौके 8 और 2 नाम 18, 4/9, ठीक। अब देखिए पहले पार्ट पे आते हैं। पहला पार्ट क्या है इसमें, दोनों गेंद लाल हो, इस बात की प्रायिकता क्या है, दोनों गेंदें कैसी हो लाल हो। तो देखिए लिखूंगा दोनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, इन दोनों की हम गुणा कर देंगे आपस में, ये 4/9 और गुणा 4/9, तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16/9 नाम 81, ठीक। ये इसका आंसर बन जाएगा। और दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रथम काली व दूसरी लाल हो, प्रथम काली व दूसरी लाल हो। अब देखिए हम प्रथम काली व दूसरी लाल, यानी हमने लाल होने की प्रायिकता निकाली दोनों के, ठीक है ना। और यहाँ पर निकाल लेंगे हम एक काली और निकाल लेते हैं, ये प्रथम काली और दूसरी लाल हो, इसमें निकाल लेते हैं। देखिए दूसरी गेंद यानी काली गेंद निकालने की प्रायिकता, काली गेंद, काली निकाल ली, काली नहीं लाल, काली तो हमने निकाल ली, नहीं लाल ही निकाली है। ये काली गेंद
होने की प्रायिकता, निकाली गई गेंद काली है उसकी क्या प्रायिकता हुई, काली होने गेंद होने की प्रायिकता, प्रायिकता। काली गेंद कितनी है, कुल काली गेंद कितनी है 10 है हमारे पास, और कुल गेंद 18, इनमें 10/18, ये कितना है 2 पंजे 10, 5/9। ठीक, अब ये कह रहा है ये प्रथम काली, ये लिख दे प्रथम काली, प्रथम काली एवं दूसरी कैसी लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। भाई बताइए पहली गेंद काली हो, काली होने की प्रायिकता कितनी है 5/9 है हमारे पास, 5/5 है 9, और दूसरी गेंद कैसी हो लाल हो, लाल होने की प्रायिकता कितनी है ये 4/9, तो इनके आपस में कर देंगे हम गुणा, तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 20/81 इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए थर्ड पार्ट में क्या कहता है, थर्ड पार्ट में कह रहा है एक काली तथा दूसरी लाल हो, एक काली तथा दूसरी लाल, एक काली तथा दूसरी लाल हो, दूसरी के लाल होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, प्रायिकता। ठीक है ना, पहली गेंद लाल हो और दूसरी जो है लाल हो, ठीक है ना, तो इसकी क्या प्रायिकता बनेगी, इसकी देखिए भाई क्या है, पहली गेंद भी लाल हो सकती है, पहली गेंद काली, यानी कि देखिए काली को हम दर्शा लेते हैं, कहाँ बार काली वाला काली, इसे मान लेते हैं पी बी, पी ब्लैक, बी फॉर काली, और देखिए लाल वाला यानी पी आर मान लेते हैं इसको हम, ठीक है ना, रेड, रेड का मीन, तो ये हो जाएगी देखिए पहली जो है काली गिरा यानी पहली लाल हो, पहली काली होगी यानी पी बी हो सकती है, पहली पी बी काली हो और दूसरी कैसी हो लाल हो, डॉट गुणा पी आर। ठीक, या के लिए क्या करते हैं जोड़ते हैं, या के लिए जोड़ते हैं, या पहली लाल हो पी आर और दूसरी काली हो, दूसरी काली हो, ये कंडीशन लग सकती है। तो पी बी का मान कितना हुई, ब्लैक का मान पी बी है कितना 5/9, पी बी है 5/9, पी आर है 4/9, प्लस का पी आर कितना है 4/9, गुणा पी बी का मान कितना है 5/9। ठीक, तो ये कितना जाएगा, गुणा करेंगे इसकी, भाई इसका हम जो गुणा करेंगे देखिए इसकी 5 चौक 20, 20/9 नाम 81, प्लस का 20/81, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40/81, फाइनल इसका यह आंसर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 तो हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पर। 14 देखिए पढ़ते हैं इसे। 14 कह रहा है एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता इतनी है, यानी ए और बी घटना कैसी है स्वतंत्र है, ठीक है ना, ए को हल कर ए के द्वारा हल करने की प्रायिकता 1/2 है, बी के द्वारा 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, समस्या हल हो जाएगी, ठीक है ना। समस्या ए हल कर या बी हल कर, समस्या हल होने से मतलब है, तो हल होने का मतलब क्या है, ये हमें ए यूनियन बी ज्ञात करना है, ठीक है ना। और दूसरे में उनमें से तथ्य तक कोई एक समस्या हल कर लेता है, यानी ए कर ले या बी कर ले या बी कर ले या ए कर ले। ठीक, देखते हैं इसे, देखिए दिया क्या है, पहले देखेंगे दिया है ए द्वारा हल करने की प्रायिकता, ए द्वारा यानी ए द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता, हल करने की प्रायिकता, करने की प्रायिकता, इसको हम क्या मान लेते हैं पी ए, ये कितने दिया है 1/2 दिया है, ठीक है ना। और बी द्वारा हल करने की, अब लिखा रहा हम ए द्वारा हल ना करने की प्रायिकता, अब ए द्वारा ये निकल जाएगा ए द्वारा समस्या हल ना करने की प्रायिकता, ना करने की प्रायिकता,
न करने की प्रायिकता, डंडे ज़्यादा लग गए हैं, कुछ एक डंडा ज़्यादा लग गया, प्रायिकता, इसे क्या मान लेते हैं हम, पी ए डैश मान लेते हैं, ठीक है नहीं। तो ये कितनी आएगी, 1 माइनस का 1/2, ये कितनी आएगी, 1/2 ही आया। और हमें क्या दिया है, बी द्वारा, यानी बी द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता कितनी दी हमको, समस्या हल करने की प्रायिकता, ये कितने दिया, इसे मान लेते हैं हम पी बी। ये दिया हमको, कितना दिया है, ये दिया है 1/3। अब निकालेंगे बी द्वारा समस्या हल न करने की प्रायिकता, न करने की प्रायिकता, ठीक। ये कितनी हो जाएगी, हल न करने की प्रायिकता, यानी पी बी डैश। तो इसे हम क्या करेंगे, 1 में से पी बी को हटा देंगे, 1 माइनस का 1/3, तो ये कितना जाएगा हमारे पास, 2/3 आ जाएगा। अब देखिए, चूंकि घटनाएं स्वतंत्र है, चूंकि घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र हैं, घटनाएं स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र है, तो इसलिए क्या निकालेंगे हम, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होता है, ये होता है पी ए डॉट पी बी, ठीक। पी ए का मान कितना है, 1/2, पी बी का मान है 1/3 है, तो जाएगा 1/2 गुणा 1/3, ये कितना जाएगा, 1/6 आ जाएगा हमारे पास, 1/6, ठीक। आगे देखिए, अब मैं आना है पहले पार्ट में, यानी पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या कहता है, ये कहता है समस्या हल हो जाती है, समस्या हल हो जाती है, समस्या हल हो जाती है, इसकी प्रायिकता याद करनी है हमने, प्रायिकता हल हो जाती है, प्रायिकता, जब समस्या हल हो जाती है तो इसकी प्रायिकता होती है पी ए यूनियन बी, क्या होती है, पी ए यूनियन बी, इसकी प्रायिकता निकालते हैं। अब हम पी ए यूनियन बी निकालेंगे, समस्या हल हो रही है तो पी ए यूनियन निकालेंगे बी, तो ये क्या होता है, देखिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका सूत्र होता है पी ए प्लस का पी बी और माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी होता, ठीक। हमारे पास देखिए पी ए कितना दिया है, 1/2 है, 1/2 प्लस का 1/3 है, पी बी कितना 1/3 है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है हमारे पास, 1/6 आया है, 1/6। भाई इसका हम ले लेते हैं, कितना कितना एलसीएम आएगा भाई, 6 एलसीएम आएगा इनका सबका, और 2 तिया यहाँ 3 बार जाएगा, प्लस का 3 दूनी 2 बार जाएगा, -1, तो ये कितना 3 2 5, 5 में गए, यानी 4/5 में का 4/6, और ये या कितना जाएगा, या फिर लिख दो इसे 2/3, ठीक। पहला आंसर हमारा ये बन जाएगा। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या रहा है, उनमें से तथ्य तक कोई एक समस्या हल कर लेता है। भाई उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है, कोई एक समस्या हल कर लेता है, हल कर लेता है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखिए कि ना कोई एक समस्या हल कर लेता है, इस ध्यान से देखना हमें, कोई एक हल कर लिया, तो मान लिया हमने पहले पी ने ए ने हल कर ले, भाई ए ने हल कर ले तो बी नहीं कर पाता, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों हल करें, जिसमें सवाल में क्या है, कोई एक हल कर लेता है, ठीक है ना, तो बी ने नहीं करी हल, ठीक है। और अगली बार मान लिया हमने, अब कैसी जो है पी बी ने हल कर ली, ठीक है ना, पी बी ने हल कर ली, और यहाँ पी ए ने हल नहीं करी, क्योंकि प्रश्न अनुसार कोई एक ही समस्या हल कर रहा है, या ए करेगा या बी करा, यहाँ पे ए ने कर ले, यहाँ पे बी ने कर ले, लेकिन कोई एक करा, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। अब पी ए का मान कितना है, 1/2 है, और पी बी डैश का मान कितना, ये हल न करने की प्रायिकता का मान निकाला हमने 2/3 प्लस का पी बी का मान कितना, बी द्वारा हल करने की प्रायिकता है 1/3 इंटू पी ए द्वारा हल करने की प्रायिकता कितनी नहीं है, ए द्वारा हल न करने की प्रायिकता कितनी है, 1/2, जोड़ दें इसे कितना 2/6 हो जाए,
इसे काटते नहीं है अभी हम। देखिए ये 2/6 प्लस का 1/6, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यही 3/6 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं यह हम 1/2, ठीक। और यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 देखते हैं। और देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए क्वेश्चन 15 का क्या, ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित यानी मिश्रित गड्डी में से एक पत्ता याद रक्षा निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं, ये हमको बताना है। तो स्वतंत्र की कंडीशन क्या होती है, पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होता है, पी ई डॉट पी एफ होना चाहिए। पहला सवाल है पार्ट में, ई के क्या, निकाला गया पत्ता हुक्म का है, और एफ है निकाला गया पत्ता इक्का है, ठीक है। इसे रखते हैं साइड में। देखिए ताश के कुल पत्ते, ये ताश के कुल पत्ते लिखूंगा यहाँ पहले, ताश के कुल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं, ठीक है नहीं। और हुक्म के पत्ते कितने, हुक्म के, चिड़ी के, और जो हर चीज प्रत्येक कलर के 13 पत्ते होते हैं। देखिए पहला पार्ट है इसमें, पहला पार्ट ई, निकाला गया पत्ता हुक्म का है, क्या, निकाला गया पत्ता हुक्म का है, हुक्म का है। भाई हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, 13 पत्ते होते हैं, सही है नहीं, 13 पत्ते होते हैं, 13 में से कोई भी पत्ता हो सकता है। कितने पत्ते होते हैं, ये लिख दे रहे हैं 13 है। हुक्म पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं। और एफ क्या है, निकाला गया पत्ता इक्का है, निकाला गया पत्ता इक्का है, इक्का है, ठीक है। अब हमें निकालना है, यानी बताना है कि घटना स्वतंत्र है या नहीं है। तो ई इंटरसेक्शन, तब ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। भाई क्या, निकाला गया पत्ता हुक्म का है, निकाला गया पत्ता इक्का, तो क्या इसमें कॉमन क्या है, हुक्म का है, और निकाला पत्ता इक्का, इक्का भी प्रत्येक क्रम में होता है, तो निकाल कॉमन क्या है, हुक्म का इक्का, इसमें एक कॉमन हो गया, ये हुक्म का इक्का, हुक्म का इक्का, ठीक। हुक्म का इक्का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो क्या है, निकाला गया पत्ता क्या है, इक्का, इक्के कितने होते हैं सभी, 4 इक्के होते हैं, ठीक है ना। ये नहीं भी लिखो कोई नहीं चला। तो हमें निकालनी है पी ई। देखिए पहले तो पी ई इंटरसेक्शन एफ निकाल दो, यानी पी ई निकालो। चलो पी ई कितनी आई, निकाला पत्ता हुक्म का, हुक्म में कितने पत्ते होते हैं, 13, और कुल पत्ते कितने हैं हमारे पास, 52। तो ये कितनी आ जाएगी, 1/4। और पी एफ कितना आ जाएगा यहाँ से, कितना, निकाला पत्ता इक्का है, इक्के कितने होते हैं, 4, ठीक है नहीं, 4 इक्के होते हैं, तो यार 4/52 बराबर कितना आया, 1/13, ठीक। और पी ई इंटरसेक्शन एफ, अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ से, अब पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये कितना आएगा भाई, देखिए ये कितना होगा भाई, निकाला पत्ता हुक्म का इक्का, हुक्म का 1 है, और कुल पत्ते कितने हैं, 52, ठीक। तब देखिए पी ई इंटरसेक्शन पी एफ बराबर पी ए, ये पी ई डॉट पी एफ है नहीं है, ये देखते हैं कितना मान है, 1/52 रखो यहाँ पर, बराबर पी ई का मान 1/4, 1/4 गुणा 1/13 है, तो कितना आ गया, 1/52 बराबर 1/52, दोनों साइड बराबर आ रही है, ठीक है ना। कह देंगे अतः ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक। ये पार्ट भी हमारा बन गया। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या दे रहा है, देखिए सेकंड पार्ट में कहा है इसने, ई घटना दी हमको, क्या दिए, निकाला गया पत्ता काले रंग का है, निकाला गया पत्ता जो है काय का है, काले रंग का है, काले रंग का है।
अब देखिए काले रंग के कितने पत्ते कितने होते हैं भाई, 13 हुक्म के होते हैं, 13 जो है चिड़ी के होते हैं, तो कितने हो गए कुल पत्ते, 26 पत्ते हो गए, ठीक है नहीं। और एफ घटना क्या है, निकाला गया पत्ता एक बादशाह है, निकाला गया पत्ता क्या है, एक बादशाह है। अब बादशाह कितने होते हैं भाई, प्रत्येक रंग में जो है एक एक बादशाह होता है, ठीक है नहीं। तो 4 रंग होते हैं, तो कितने बादशाह हो गए, 4 बादशाह हो गए, ठीक। अब निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ, या निकाला गया पत्ता एक काले रंग का और निकाला गया पत्ता एक क्या है, बादशाह, ठीक है। अब काले रंग में तो हुक्म भी होगा, चिड़ी भी होगा, ठीक है नहीं। और 52 पत्तों में 4 पत्ते होते हैं, बादशाह कितने हैं, 4, 26 में कितने होंगे, 2, यानी कि 2 बादशाह, कितना होगा, 2 बादशाह, इंटरसेक्शन एफ है 2 बादशाह, समझ रहे हैं नहीं। क्योंकि निकाला गया पत्ता काले रंग का, काले रंग में हुक्म और चिड़ी दोनों शामिल हैं, जबकि निकाला गया पत्ता बादशाह, तो एक हुक्म का बादशाह आएगा और एक चिड़ी का बादशाह आएगा। और हमें निकालनी है प्रायिकता, यानी पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये क्या जाए, बादशाह कितने हैं, 2, ये 2, ठीक है नहीं, 2 बादशाह हैं बटे, और कुल पत्ते कितने हमारे पास, 52, तो कितना आएगा 1/26। अब निकालना है पी ई डॉट पी एफ, पी ई निकालो, पी ई कितना है, कितने कुल पत्ते कितने, 26, ये निकाला गया पत्ता आएगा काले रंग का, कुल पत्ते 26 हैं, और निकाल काले पत्ते 26 हैं और कुल पत्ते हैं 52, ये 26/52 बराबर 1/2। और पी एफ कितना आएगा, निकाला गया पत्ता का एक बादशाह है, एक बादशाह, बादशाह कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4, और कुल पत्ते कितने हैं, 52, तो कितना आएगा 1/13। अब देखिए तब, अब पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या बराबर है पी ई डॉट पी एफ के, कितना इसका मान 1/52 है, बराबर पी ई का मान है कितना, 1/2 गुणा 1/52 नहीं है, पी ई इंटर से 1/26 है, कितना है 1/26, 1/13 है, तो ये कितना आ गया, दोनों साइडें बराबर आ रही है, तो क्या घटना क्या सी है, स्वतंत्र है। अतः ई तथा एफ स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक। तो ये पार्ट है हमारा 1 अब देखते हैं हम इसका तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है, ये कह रहा है ई निकाला गया पत्ता एक बादशाह या बेगम है, निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता एक बादशाह या बेगम है, भाई एक बादशाह है या बेगम है। अब बादशाह कितने हैं, 4, और 4 ही बेगम होती हैं, तो कुल पत्ते कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 8 पत्ते हो जाएंगे, भाई 4 ही बादशाह होते हैं, 4 ही बेगम होती हैं, ठीक। और एफ क्या है, एफ क्या है, यानी एफ क्या है, निकाला गया पत्ता बेगम या गुलाम है, निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता क्या, बादशाह, बादशाह नहीं, बेगम, बेगम या गुलाम है, बेगम या गुलाम है, गुलाम है, तो 4 ही बेगम होती हैं और 4 ही होते हैं गुलाम, तो पत्ते कितने हो गए, 8। अब देखिए निकालें ई इंटरसेक्शन एफ, भाई कॉमन क्या है इसमें, किरा निकाला गया पत्ता एक बादशाह या बेगम है और निकाला गया पत्ता एक बेगम या गुलाम, तो देखिए बेगम यहाँ भी है और बेगम यहाँ भी है, तो क्या पत्ता, यानी एक बेगम, निकाला गया पत्ता एक बेगम है, क्यों यार, निकाला गया पत्ता, गया पत्ता एक क्या है, बेगम है, तो ये इसमें उभयनिष्ठ आ जाएगा, ठीक। तो निकालते हैं यहाँ पर, देखिए पी ई इंटरसेक्शन एफ निकाल देते हैं पहले, ये कितना आएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ रहा, भाई एक बेगम है, बेगम कितनी होती हैं, 4 बेगम होती हैं, ठीक है नहीं, तो यहाँ 4 बटे, बेगम कितनी होती हैं कुल, 4 बेगम होती हैं, 4 ही बेगम होती हैं, ठीक है नहीं, तो जो है 4/52, कुल पत्ते कितने होते हैं, 52, तो कितना जाएगा, एक काटेंगे तो 1/13 है। और देखते हैं पी ई कितना आएगा, निकाला गया पत्ता एक बादशाह या बेगम, या कुल वो कितने हैं, यानी कि जो कंडीशन बननी है कितनी है, 8 है, 8 पत्ते हैं, तो 8 कुल कितने हैं, 52,
तो कितना आया, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 से 13 बार। और कोमा पी एफ कितना आ जाएगा देखिए, निकाल गया पत्ता क्या है, बेगमी गुलाम। कितने 8 केस हैं इसके, ये हो जाए 8/52, यानी कितना हो जाएगा 2/53। ठीक है ना। अब देखिए पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या बराबर है पी ई डॉट पी एफ के। ठीक, इसे देख लेते हैं। तो क्या पी ई इंटरसेक्शन 1/13 आ रहा है, 1/13 है। पी ई का मान 2/13 गुणा 2/13, ये 1/13 बराबर है क्या 4/13 बन गए। ये कभी बराबर नहीं है। ठीक है ना, बराबर नहीं है तो लिख देंगे घटना ई तथा एफ क्या स्वतंत्र नहीं है। ठीक, ये हमारा आंसर इसका बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। ये 16 क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का अखबार पढ़ते हैं, 40% अंग्रेजी का पढ़ते हैं और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्र को याद अच्छा चुना जाता है। ठीक है, प्रायिकता याद कीजिए कि वह ना तो हिंदी पढ़ते हैं और ना ही अंग्रेजी का पढ़ते हैं। ठीक, दूसरा यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ते हैं तो अंग्रेजी का भी पढ़ते होने की प्रायिकता याद कीजिए। ये हिंदी का पढ़ते हैं, हमें देर का यहाँ निकालना है पी अंग्रेजी बटा हिंदी। ठीक, यहाँ अंग्रेजी का पढ़ते हैं तो हिंदी का पढ़ने वाले को निकालना है, यानी पी हिंदी बटा अंग्रेजी। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 16 बात है। देखिए दिया क्या है हमें पहले इसमें दिया है। पहले मान लेते हैं, माना हिंदी को हम कैसे हिंदी में लिखते हैं। चलो हिंदी को दर्शा देंगे हम कैसे, एच से, और अंग्रेजी को कैसे दर्शा देंगे हम, इंग्लिश से। ठीक है, दिया है, यानी कि क्या दिया है इसमें, हिंदी का अखबार पढ़ने वाले, यानी कि पी एच कितना है 60% है। 60% हटाएंगे हम तो कितना जाएगा 60/100 हो जाएगा। ये कितना आया 0.6। ठीक है, इसकी कोई वैल्यू है नहीं। ठीक, कट गया पॉइंट से पॉइंट। और पी इंग्लिश कितना दिया है, पी इंग्लिश में कितने अखबार पढ़ते हैं, 40% अंग्रेजी के पढ़ते हैं, यही 40% तो कितना जाएगा 40/100, 40/100, 1 0 0 कैंसिल, कितना आया 0.4। और क्या रहा 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं, यानी कि पी एच इंटरसेक्शन ई, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। तो ये कितना दिया हमको 20% दिया है, 20%। ये कितना हो जाएगा 20/100 बराबर कितना आया 0.2। ठीक, अब ये पहला पार्ट क्या है, क्या कह रहा है पहला पार्ट, ये कह रहा हमसे देखिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी को पढ़ते हैं और ना ही अंग्रेजी का ज्ञात पढ़ते हैं। पहला पार्ट में ये ना तो हिंदी का पढ़ते हैं और ना ही क्या पढ़ते हैं, अंग्रेजी का पढ़ते हैं। तो ये होता है देखिए पी एच डैश और मतलब आगे इंटरसेक्शन ना हिंदी का ना अंग्रेजी का आ गया इंग्लिश। ठीक, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं, यानी कि ये जानते हैं हम, देखिए एच इंटरसेक्शन ई का क्या होता है डैश बराबर क्या होता है एच यूनियन ई का होल डैश होता है। ये हमने पढ़ा था फार्मूला। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा देखिए पी एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एच यूनियन ई का डैश। ठीक, और इसे भी हम आगे हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस का पी एच यूनियन ई। भैया घटना का घटित ना होने की प्रायिकता, ये घटना घटित होने की प्रायिकता, इसे हम खोलते हैं। 1 माइनस का ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा पी एच प्लस का पी ई माइनस का पी एच इंटरसेक्शन ई। ठीक, ये हमको याद करना, इसमें मान रखना 1 माइनस पी एच का मान कितना है, देखिए पी एच का मान है हमारे पास कितना है 0.6, 0.6 ई का मान है 0.4 माइनस एच इंटरसेक्शन ई है 0.2।
तो आ जाएगा 1 माइनस का, देखिए 6 और 4 10 हो गया, 6 4 कितना हुआ 10, एक और हम एक में से जो है 0.2 हटाएंगे तो कितना 0.8 आएगा यहाँ पर, कितना 0.8, ठीक है नहीं, 0.8 हमारा आ जाएगा। अब इसे 1 में से घटाओ 0.8 तो कितना आया 0.2, 0.2 आया 0.2। पी एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश, या फिर ये परसेंट में है तो इसे हम परसेंटेज में करेंगे, या फिर इसे हल करते हैं हम आगे तो कितना जाए बटे 100 कर लेंगे यहाँ पर 10, ठीक, तो एक जीरो और बढ़ा दूंगा ऊपर, एक जीरो नीचे, तो कितना जाए, या फिर हो जाए 20%, ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं इसे हम, ठीक है नहीं, बराबर 0.2 या, ठीक, ये आ गया पहला आंसर। और देखिए दूसरा पार्ट क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, यह हमें दे रहा, यानी हिंदी, यानी ई तो जा, एच तो जा नीचे, ये हमें दे रहा, जो हमें दे रखे थे उसे हम नीचे लाता है। हिंदी का अखबार पढ़ते हैं तो अंग्रेजी का पढ़ने वाले की, ये अंग्रेजी का पढ़ने वाले की प्रायिकता हमको याद करनी है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एच अपॉन पी एच, ठीक, पी ई इंटरसेक्शन एच देखिए कितना आया हमारे पास, ये दिया एच इंटरसेक्शन ई कितना है 0.2 है, 0.2 बटे पी एच कितना है, देखिए पी एच हमारे पास कितना 0.6, ये कितना है 0.6, तो काटेंगे कितना पॉइंट से पॉइंट, 2 3 6, यानी एक बटा कितना जा 3 आ जा, ठीक, इसका ये आंसर जा। और तीसरे में क्या है, तीसरे में क्या रहा, यदि वह अंग्रेजी का पढ़ती है, कैसी अंग्रेजी का पढ़ती है, ये हमें दे रखा, तो इसका हिंदी का पढ़ने वाले होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, ये एच अपन ई ज्ञात करना है, ठीक, ये क्या पी एच इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई, पी एच इंटरसेक्शन ई, ये ई इंटरसेक्शन एच कितना 0.2 है, पी ई कितना है, या हिंदी का पढ़ने वाले कितना 0.4 है, तो ये कितना जा 1/2, ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सोल्व होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन नंबर 17, देखिए विकल्प पर इसे हल हम जरूर करेंगे। 17 क्या कहता है, यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर समअभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निम्नलिखित में से क्या होगी। देखिए जब हम एक पासे का जोड़ा उछालेंगे, ये दो, एक पास जोड़े का मतलब 2 पासे, 2 पासों को उछालते हैं तो कुल प्रत्येक समष्टि कितने बनेंगे 36, कितना कुल तरीके कितने बनेंगे 36, ठीक है ना। और प्रत्येक पासे पर समअभाज्य संख्या कौन सी है 2 है। देखिए एक पासे को जोड़ा उछालने पर पासों का एक जोड़ा उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि कितना बनेगा, एस कितना बनेगा 36, ठीक है ना। और देखिए ये कह रहा है प्रत्येक पासे पर समअभाज्य संख्या, प्रत्येक पासे पर समअभाज्य संख्या, ये 2 होंगे, दोनों पर समअभाज्य संख्या कितनी होगी 2,2, यानी 2,2, ये प्रथम अभाज्य संख्या 2 है, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई, एक है, कुल होते हैं 36, तो 1/36, यही इसका आंसर होगा। ये कौन से ऑप्शन में है, यानी डी ऑप्शन हमारा ही राइट आंसर हो जाएगा, 1/36, ठीक है। और देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में देखते हैं, 18 कह रहा है 2 घटनाएं ए और बी परस्पर स्वतंत्र है, यदि कौन सी कंडीशन है, यदि वे अपवर्जीय हैं, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि अपवर्जीय होती हैं तो इनका ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है 0 होता है, ये गलत है। दूसरे हम चेक कर लेते हैं, देखिए आंसर दूसरा वाला है इसका, इसे देखते हैं, ये तो कभी हो नहीं सकता, जब 2 घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए डॉट पी बी होता है, ठीक, तो ये तो कभी 0 नहीं हो सकता। पी ए प्लस पी बी बराबर 1 तो होता है, यानी घटना घटित होने की प्रायिकता, और ये दूसरी प्रायिकता है, ठीक है ना, इनका योग जो है 1 होता है, प्रायिकता योग 1 तो होता है, लेकिन इसका इससे कोई संबंध नहीं है, यहाँ पर घटना में स्वतंत्र नहीं कर सकते। ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर। ये कैसे है ये हम सिद्ध करके दिखाते हैं, ठीक है ना। ये पी ए डॉट पी बी बराबर इतना ही इसका, ये चीज़ आपस में क्या है बराबर, देखिए ये घटना स्वतंत्र, इसमें कंडीशन लागू होगी, ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी बी ये जो है राइट आंसर। अब बी को हम देखते हैं, देखिए ये है पी ए डैश बी डैश बराबर 1 माइनस का पी ए, ठीक,
और 1 माइनस का पी बी, ये जो है आपस में बराबर है। ये कैसे बराबर है वो हम सिद्ध करके दिखाते हैं अभी। देखिए 1 की हम कर रहे हैं, इस 1 की कर दो इससे गुणा, ठीक है ना। इस 1 करेंगे इससे तो यार 1 का 1 माइनस का पी ए, अब माइनस पी बी करेंगे तो माइनस का पी बी, माइनस माइनस आप प्लस की हो जाए पी ए और पी बी, ठीक। देखिए बराबर 1 ये और माइनस पी बी लिख लिया हमने, 1 माइनस का पी बी लिख लिया यहाँ पर, ठीक। 1 ये 1 और पी बी लिख लिया। अब देखिए इनमें से और इसमें से क्या करना है, हम पी ए कॉमन कर लेते हैं। ये माइनस का पी ए कर लिया हमने कॉमन, इसमें ये माइनस का ये प्लस का, यहाँ से करेंगे तो क्या बचा, माइनस कॉमन करा तो बचा यहाँ से बचा 1, और इसमें से माइनस का करेंगे तो माइनस आएगा, क्या बचा पी बी बचेगा हमारे पास, ठीक है ना। अब देखिए इसको 1 माइनस का ये क्या है पी बी, 1 माइनस पी बी हम क्या लिख सकते हैं वही। देखिए चलिए इससे जो है एक काम करते हैं, देखिए ये है 1 माइनस पी बी, ठीक, और ये भी 1 माइनस पी बी है, तो यहाँ से 1 माइनस पी बी हम कॉमन कर लेंगे, 1 माइनस पी बी कर लिया कॉमन, और यहाँ क्या बचा 1, तो 1 माइनस का पी ए बचा यहाँ पर, ठीक है नहीं, क्या बचा पी ए, ये क्या हो गया, ये सही है। इसमें देखिए पी बी हमने कॉमन करा है इसमें, ठीक, पी ए पी बी, 1 माइनस पी बी तो हमने ऐसे लिख दिया, इसमें से पी ए कॉमन करा तो 1 माइनस पी बी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस पी बी, ये पी बी डैश बनेगा, पी बी डैश। देखिए इसको जो है ऐसा ना करके गए, इसे जो है ऐसे कर लेते हैं, इसे देखिए ये 1 माइनस पी बी है, ये 1 माइनस पी बी तो हमने रहने दिया ऐसे, ठीक, और ये जो है यहाँ से माइनस का पी ए, ये 1 माइनस पी बी को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको 1 माइनस पी बी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पी ए पी बी डैश, भाई लिख सकते हैं नहीं, ये 1 माइनस पी बी क्या होती है, पी बी डैश के बराबर होता है, इसमें कहीं पी बी डैश तो नहीं है, पी बी डैश नहीं है। और देखिए ये क्या चल रहा है हमारे पास पी ए डैश बी डैश बराबर, ये क्या आ रही है 1 माइनस पी बी को हम क्या लिख देंगे, पी बी डैश लिख देंगे, हाँ पी बी डैश माइनस का पी ए और पी बी डैश, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, पी बी डैश सबका कर लिया हमने कॉमन, पी बी डैश कर दिया हमने कॉमन, बचा 1 माइनस का पी ए, ठीक, तो क्या 1 माइनस पी ए क्या पी ए डैश हो जाए, पी ए डैश और पी बी डैश, और यही क्या होती है कंडीशन होती है इसमें पी ए पी बी डैश, ठीक ठीक। इसमें जो जहाँ तक आइडिया है इसमें देखिए सवाल में यहाँ पर मिस्टेक है, इसमें यहाँ पर पी ए पी बी डैश नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा इंटरसेक्शन होगा, यहाँ पर क्या आएगा इंटरसेक्शन, यहाँ पर मिस्टेक है, क्या आएगा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आएगा, ये आएगा, ठीक, पी ए डैश डॉट पी बी डैश, ठीक। तो आज देखिए हमने क्लास 12 चैप्टर 13 की प्रश्नावली 13.2 को पार्ट 2 में सॉल्व किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।